हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में टोटल आपको 30 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में आपके लिए जो है टोटल 30 क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा फ्रेंड्स कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा दें, और आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आपका तैयारी कैसा चल रहा है ये बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात सब क्लियर है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया। यह जो स्रा है इसमें एक संयुक्त व्यंजन है, या क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें से किन दो वर्णों को शामिल किया गया है, किन दो वर्णों से मिलकर यह जो बना है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, सा और रा वर्णों को, सा और रा वर्णों को, सा और रा वर्णों को, या फिर स्रा और आ वर्ग को। आंसर क्या होगा इसका। स्रा जो होता है यह एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को शामिल किया गया है। पहला का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पहला का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सा और रा यह जो है दोनों मिलकर बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अठन्नी में कौन सा समास है। अठन्नी में कौन सा समास है, समास से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अठन्नी में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव समास। आंसर क्या होगा इसका, अठन्नी में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर होगा अठन्नी में कौन सा समास होगा फ्रेंड्स, याद रखिए द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा द्विगु समास क्यों होगा अठन्नी में, द्विगु समास अठन्नी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, ठीक है। अठन्नी में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। तो अठन्नी में देख सकते हैं, अठन्नी में क्या, अठन्नी मतलब जो फर्स्ट वाला है अठन्नी का 8 से मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। पहला क्या यहाँ पे संख्यावाचक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में ध्यानमग्न, ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है। ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास होगा, ध्यानमग्न, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव समास, या फिर तत्पुरुष समास। आंसर क्या होगा इसका, ध्यानमग्न। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास जिसमें जो दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, ठीक है। जिसमें दो पद प्रधान, जैसे द्वंद्व समास का कुछ उदाहरण बता दें आपको, जैसे माता पिता, माता पिता, ठीक है, ऊंचा नीचा, ठीक है, भाई बहन, उल्टा सीधा, ऐसे ये सभी क्या है, ये सभी जो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। जिसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। तीसरा में क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपको बताया है कैसे पहचाना जाता है। तो ये इसमें ध्यानमग्न जो होता है ये आपका तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जुआरी, जुआरी शब्द के अंत में, ठीक है, ये जो प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में होता है, प्रत्यय जो लास्ट में होता है। तो जुआरी में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, री, ई, री, या फिर आरी। जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चौथा का आंसर सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, इनमें से कौन सा जो है शब्द अलंकार नहीं है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, या फिर रूपक। कौन सा जो है शब्द अलंकार नहीं है। पांचवा का सही आंसर क्या होगा, शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। तो पांच का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, शब्द अलंकार, रूपक जो होता है ये आपका शब्द अलंकार में नहीं आता है, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं यहाँ पे, ठीक है। शब्द अलंकार नहीं होगा, रूपक। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है। नरेश, सम्राट, नरेंद्र, देवऋषि। चलिए आंसर क्या होगा इसका, इनमें से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है। छठा का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, सम्राट। सम्राट जो है या क्या है, कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, सम्राट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना, या फिर प्रभाव पड़ना। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हवा लगना में होता है प्रभाव पड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ प्रभाव पड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द है। आ उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा। अवगत, अनहित, अथाह, अध्यापका। आ उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा, आ उपसर्ग से बना शब्द। तो फ्रेंड्स आठवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथाह। यह जो है उपसर्ग क्या होता है, जो पहले ऐड होता है, जो शब्द के पहले होता है। अगला क्वेश्चन है,
सभी महाप्राणों वर्णों वाला समूह, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह, इसमें किस में जो है सब में जो है महाप्राण है, ठीक है। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है, तो किस में सब में जो है महाप्राण है। आपको सब बता दें आंसर इसका, खा महाप्राण है, छ महाप्राण है, ठ महाप्राण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य होगा। 10 का आंसर क्या है, संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, संकेतवाचक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि, जयशंकर प्रसाद। 11 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम है। उद्धत का विलोम शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम शब्द है। सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम शब्द है। 12 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा, ठीक है। उद्धत का विलोम शब्द सौम्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम, पहला और अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। 13 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कुंडलियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है। जलद में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि कोई बाहरी पद आकर प्रधान हो जाता है, जिससे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारंग ले सारंग चली गई, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट। सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार होगा। देखिए अलंकार का जो है अलंकार बहुत से लोग लगभग को नहीं समझ में आता है कि अलंकार क्या होता है, अलंकार को कैसे समझना है, कौन सा अलंकार को कैसे पहचानना है। इसका ऑलरेडी क्लास करवा दिए हैं, फिर से एक क्लास आपके लिए अलंकार का लेकर आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ समझते हैं कि कौन सा अलंकार होगा, तो याद रखना आपको यह यमक अलंकार है, क्योंकि ये देखिए सारंग 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 सब में क्या यहाँ पे शब्द जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, यमक अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबल में कौन सा उपसर्ग होगा। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है। पर, प्र, परा, इनमें से कोई नहीं। प्रबल में कौन सा उपसर्ग होगा। 16 का आंसर क्या है, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है। 16 का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रा हो जाएगा। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, वह उपसर्ग से बना शब्द, वह उपसर्ग से बना शब्द है। बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बाकलम। वह उपसर्ग से बना शब्द। 17 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बदौलत हो जाएगा, ठीक है, बदौलत, ठीक है। वह उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स बदौलत। 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ज्योत्सना, विश्लेषण, कवित्री, अनाधिकार। किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। यहाँ पे गलत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है गलत है, कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। चलिए कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनाधिकार। यह जो है आपका यही आपका गलत है, डी वाला। बाकी ज्योत्सना, विश्लेषण, कवित्री ये सभी तीनों सही है। 18 का डी हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। इस वाक्य में भेद बताइए। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका मिश्र वाक्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कौवा, पिसुन, बसंत दूत या फिर अनंग। कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कोकिला का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है। 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बसंत दूत हो जाएगा, ठीक है। कोकिला का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो बसंत दूत होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धस्वर इसमें से कौन सा होगा। अर्धस्वर इसमें से कौन सा है, या, वा, ई, उ या फिर सी, कौन सा होगा आंसर बताइए।
आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दें आपको, या व या आपका अर्धस्वर में जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन जो है संधि का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन ये आपका, इसमें से कौन सा जो है एक संधि का प्रकार नहीं है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। संधि का प्रकार नहीं होगा फ्रेंड्स, 22 को बता दें, अनुस्वार संधि या नहीं होता। बाकी स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, लेकिन अनुस्वार संधि नहीं होता है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शब्द का विशेषण, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानव शब्द का विशेषण जो होता है निम्नलिखित, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवीकरण, मनुष्य, मानवता या फिर मानवीय? आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानव शब्द का विशेषण 23 का याद रखना है, मानवीय हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर डी मानवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी, सुरसरिता, भागीरथ या फिर यदुनंदन? गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा वह यदुनंदन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा गंगा का पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक या क्या आपका विशेषण है, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, मेन शब्द क्या होगा इसका? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। अब 25 का आंसर क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर ए चरित्र हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर ए चरित्र हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होता है, नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या फिर नारिकेला? 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए नारिकेल हो जाएगा। ठीक है, नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो नारिकेल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि में कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय? क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? 27 का ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, क्रोधाग्नि में जो आपका समास होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीह प्लस कमल, नीह प्लस कलंक, सॉरी नीह प्लस कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा क्वेश्चन कि नीह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी निष्कलंक हो जाएगा। ठीक है, निष्कलंक, नीह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद होता है नीह प्लस कलंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास होता है? मुख दर्शन, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास? मुख दर्शन में कौन सा समास है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची शब्द रसाल, पिक, बंधु, सुरभोग, इनमें से कोई नहीं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सुरभोग होता है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो सुरभोग होता है। तो फ्रेंड्स आप बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 30 में, और क्लास कैसा लगा ये बता दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा और आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और क्लास टाइमिंग बता दें आप सभी को, जो लोग नए हैं, आपका जो क्लास टाइमिंग है वो दिन में 11 बजे हिंदी क्लास चलता है, दिन में 11 बजे हिंदी, और शाम में 7 बजे जीके और साइंस का एक ही में 7 बजे 50 क्वेश्चन चलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए क्या करते हैं हम लोग, अब क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है।